जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया इस समय ओपनहाइमर की काफी चर्चा चल रही है। जिसको देखो वो ओपनहाइमर के ऊपर कुछ ना कुछ ज्ञान पेल रहा है, और ओपनहाइमर ना सही तो क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में तो अपनी अपनी जानकारियां शेयर कर ही रहा है। लेकिन कैसा लगेगा आपको जब मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू और ओपनहाइमर के बीच में भी एक कनेक्शन था। जी हाँ, ये जितनी ज्यादा सुनकर आश्चर्यजनक बात लगती है उतनी ही सत्य भी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ओपनहाइमर और नेहरू के बीच में क्या संबंध थे और उन दोनों के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हुई थी। लेकिन उसके पहले मैं भी थोड़ा सा ज्ञान पेल दूं कि ओपनहाइमर जो थे उनको पिताजी कहा जाता है एटॉमिक बॉम्ब्स का, और उनके ही द्वारा बनाए गए एटॉमिक बॉम्ब्स थे जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने टपकाए थे। जिसके बाद हमने देखा था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब किस प्रकार का कोहराम मचा सकता है, किस प्रकार की तबाही मचा सकता है और आने वाली कई नस्लों को भी अफेक्ट कर सकता है। अब क्रिस्टोफर नॉलन की इस मूवी ओपनहाइमर में भागवत गीता का भी एक पूरा का पूरा संदर्भ है, जिसको कि ओरिजिनलिटी में भी ओपनहाइमर के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं नेहरू जी के बारे में। तो मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन की नई रिलीज फिल्म ओपनहाइमर रिलीज होते ही अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपनहाइमर के जीवन में लोगों की दिलचस्पी को बढ़ा दी है। हाल ही में पब्लिश हुई एक किताब में वैज्ञानिक ओपनहाइमर को लेकर दावा किया गया है कि उन्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नागरिकता की पेशकश करी थी। ये किताब प्रसिद्ध भारतीय पारसी लेखक बख्तियार के दादा भाई ने भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के जीवन पर लिखी है। किताब में अमेरिकी वैज्ञानिक ओपनहाइमर और भाभा की दोस्ती का भी जिक्र किया गया है। दादा भाई किताब होमी जे भाभा एलाइफ में कहते हैं कि होमी जे भाभा एलाइफ में कहा गया है कि पूरी संभावना है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भाभा की मुलाकात ओपनहाइमर से हुई, जिसके की बाद में दोनों अच्छे दोस्त भी बने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भाभा की तरह ओपनहाइमर भी सभ्य इंसान ही थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, साथ ही लैटिन और ग्रीक भाषा भी वो जानते थे। बीबीसी के अनुसार ओपनहाइमर ने जिन परमाणु बमों को बनाया उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। उनके सहयोगी इतने शक्तिशाली बम को विकसित करने को लेकर नैतिक असमंजस में थे। तब ओपनहाइमर ने कहा था कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। हालांकि बाद में ओपनहाइमर ने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने इससे ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस हथियार, खासतौर पर हाइड्रोजन बमों को विकसित करने के खिलाफ तर्क दिया था। ये रुख अपनाना उन्हें काफी भारी पड़ा और परिणाम स्वरूप साल 1954 में अमेरिका की तत्कालीन सरकार ने ओपनहाइमर की जांच के आदेश दिए और उनकी सुरक्षा मंजूरी भी छीन ली गई, जिसके बाद वे नीतिगत फैसलों में शामिल नहीं हो सकते थे। किताब के मुताबिक इसी वक्त पीएम नेहरू ने उन्हें भारत की नागरिकता लेने तक की पेशकश कर दी थी। दादा भाई की किताब में इस बारे में कहा गया है कि जब ओपनहाइमर ने साल 1954 में अपनी सुरक्षा मंजूरी खो दी, तब भाभा के कहने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कई अवसरों पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि ओपनहाइमर चाहे तो भारत आकर यहाँ पर रह सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिक ओपनहाइमर ने पीएम नेहरू की पेशकश को मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक वे सभी आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनके लिए अमेरिका को छोड़ना ठीक नहीं होगा। दादा भाई की किताब में कहा गया है कि ओपनहाइमर को डर था कि न सिर्फ अनुमति देने से इनकार कर दिया जाएगा, बल्कि इससे उनके बारे में सरकार का संदेह और ज्यादा बढ़ भी जाएगा। वहीं ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर किताब के सहलेखक काई बर्ड ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ओपनहाइमर ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का ऑफर इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वे एक देशभक्त अमेरिकी थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके बारे में जो धारणा इस समय देश में बनाई जा रही है उसको और ज्यादा बल मिले उनके भारत में शिफ्ट होने के कारण। ओपनहाइमर ने भागवत गीता से भी अपने आप को काफी प्रेरणा दी थी। दरअसल जब वो ये काम कर रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने का, तब उनके मन में कई बार ये सवाल उठा था कि क्या वो सही कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके काम भागवत गीता के श्लोक ही आए थे जिसमें कहा गया है कि तुम सिर्फ कर्म करो, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ये कर्म तो होगा ही। अगर तुम करोगे तो हो सकता है कि तुम और बेहतर तरीके से कर पाओ। और फिर जो इनका मानना था कि उनका काम है काम करना, बाकी उसका क्या होता है उससे उनका कोई मतलब नहीं, ये विचार भी कहीं ना कहीं उनको भागवत गीता से ही मिला था। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।